प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में एक सीधा सा सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या गाय की खुर के नीचे आकर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, या वकील बन सकता है, या बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? क्या गोबर पर मासूम बच्चों को फेंककर उन्हें बीमारियों से बचाया जा सकता है? क्या एक दूसरे पर पत्थर बरसाने से सुख और समृद्धि मिल सकती है? अगर नहीं तो फिर ये परंपराएं हैं ही? इन जानलेवा परंपराओं को आस्था के नाम पर हम ढो क्यों रहे हैं? अभी हाल ही में जब राम रहीम जैसे बाबा को कोर्ट ने बलात्कार का दोषी माना, कुछ सालों पहले आसाराम को लेकर ऐसी बातें सामने आई तो सवाल ये उठा कि ऐसे बाबाओं को बड़ा कौन बनाता है? हम और आप बनाते हैं ना, जिसे सब पता है। लेकिन फिर वो मौन क्यों? वो चुपचाप उस भेड़चाल में शामिल हो जाते हैं जिसका रास्ता अंधविश्वास की अंधेरी गुफा में जाता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? सवाल के जवाब पर आए उससे पहले सवाल को उठाने की वजह बताती ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें देखिए। जमीन पर लेटे इंसानों में से कई ने डॉक्टर, कई ने इंजीनियर बनने का सपना पाला है। कुछ तो ऑलरेडी गैजेटेड ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें तरक्की चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, जिसकी आस में वो जमीन पर मुंह गाड़ कर लेटे हैं। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। एक साथ दर्जन भर गायों को उनके ऊपर छोड़ दिया गया और इन गायों की खूर के नीचे आकर ये लोग खुद को अहोभाग्य समझ लेते हैं। गाय के गुजरते ही लोग उठकर नाचने लगे, मानो उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आस्था के नाम पर मुंह छिपाए इन पढ़े लिखे इंसानों को अपने से ज्यादा भरोसा गाय के खुर पर है। जी हाँ, अच्छी नौकरी चाहिए या नौकरी में प्रमोशन चाहिए तो इन्हें लगता है कि गाय के खुर के नीचे आना ही एकमात्र उपाय है। इसी तरह यहाँ पर किसी को अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर चाहिए, किसी को धन, किसी को दौलत, तो किसी को शोहरत, और सबको यही लगता है कि गाय के खुर के नीचे आ जाने से ही इनके तमाम परेशानियों से इन्हें निजात मिल जाएगा। माता जी की मनोकामना से कुछ दिन हुआ है, अभी बढ़ के ही नाचने लग गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में छिपी एक और तस्वीर देखिए। इंसान भले ही अपने कम अकली का सबूत दे रहा हो, लेकिन गाय को इतनी अकल है कि वो इंसान के शरीर को रौंदना नहीं चाहती। लिहाजा हाँकने के बाद भी यह गाय इस बात की पूरी कोशिश करती दिख रही है कि इनका पैर इन इंसानों के ऊपर ना पड़े। पाँच दिन तक ये लोग सारे जो गौरी पड़ने वाले हैं पूरे गांव में घूमते हैं, दीपक लेके, हाथ में थाल लेके, और फिर ये गौरी की प्रथा चालू होती है। सारी गांव की गायों को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारे लोग जो गौरी पड़ने वाले रहते हैं ये सब एक जगह जमीन पे लेट जाते हैं और गांव की जितनी भी गाय रहती है, सैकड़ों की संख्या में रहती है, सारी गायें इनके ऊपर से गुजरती है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अपने ही जिगर के टुकड़ों को लोग गोबर के ढेर पर इसलिए फेंक रहे हैं ताकि वो निरोग रहे। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद उनके मम्मी पापा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने इस गोबर के ढेर को गोवर्धन मान लिया है। आप दोनों तस्वीरें एक साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर में गाय की खूर के नीचे डॉक्टर, इंजीनियर बनने की लालसा लिए लोग हैं। दूसरी तस्वीर में मासूम बच्चे हैं जिन्हें न गाय की समझ है न गोबर की। उन्हें अपने ही लोग गोबर पर फेंक रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी सोच के पीछे क्या मानसिकता है? लोग फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। अब पुराने समय से जो भी चीज चली आ रही है उसका लॉजिक हो या ना हो, कुछ लोग एक भेड़चाल की तरह फॉलो करते हैं और एक कम्युनिटी बेस्ड एक थॉट प्रोसेस होता है जो शेयर होता है कि अगर आपको लगता है, आपस में सबको लगता है कि ये एक शुरू से कहा जा रहा है कि अगर कोई इस तरह से करेगा उसको फायदा होगा। मतलब समझिए और दोबारा से सोचिए, जो इस समाज को राम रहीम जैसे बलात्कारी भी बाबा बनकर लूटते रहते हैं, जो इस समाज के बीच आसाराम जैसे पाखंडी खुद को भगवान बताता है
और हम आप सुनते रहते हैं, मान लेते हैं, और ऐसे एक दो नहीं, 2-4 तस्वीरें नहीं, बल्कि हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया बाबा सामने आ जाता है। उज्जैन से प्रेम डोडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जरा सोचिए, गाय के नीचे आने से अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता तो इस देश में हर आदमी ये काम कर लेता। दिमाग तो लगाइए कि आप कर क्या रहे हैं, और जो परंपरा के नाम पर हो रहा है उस पर तर्क को भी सामने रखकर सोचिए जरा। समझिए इस बात को, इन बाबाओं को, इन तांत्रिकों को, इन सब का खूंटा एक ही होता है, और वो है अंधविश्वास का, जिसकी जड़ें समाज में इतनी धसी हुई हैं कि वो उखाड़े नहीं उखड़े। जरा बताइए, राम रहीम के बलात्कारी साबित होने के बाद कितने बाबाओं की दुकान बंद हुई? आसाराम के जेल जाने के बाद दूसरे बाबाओं पर क्या हुआ? और दूसरों की छोड़िए, इनके भक्तों में कितनी कमियां? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी कुछ और वजह भी है, जरा वो भी देखिए। दीपक को देखिए, पीले कपड़ों में सजाकर इसे घर में लाया गया। आंख भी नहीं खुली तब तक गोबर पर फेंक दिया गया। ये 9 साल की गुड़िया है, इसे भी मम्मी पापा ने गोबर पर फेंक दिया ताकि उसे भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद मिल जाए और वो डॉक्टर बन सके। इस 9 महीने के बच्चे को देखिए, वो गहरी नींद में है, लेकिन मम्मी पापा उसे भी गोबर के ढेर पर रखते नहीं हिचक रहे। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों बच्चे जिन्हें गोबर पर फेंक दिया गया ताकि कोई बीमारी या बाधा उनकी सफलता की राह न रोक सके। ये सब परंपरा के नाम पर है, और दावा है कि परंपरा द्वापर से चली आ रही है। पुराने लोगों द्वारा बताया जाता है कि इंद्र जी ने बहुत वर्षा की थी, तो सब ग्वाल बाल कृष्ण जी के पास गए थे, तो कृष्ण जी ने आके गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया था। तब से हम लोग ये गोवर्धन पूजा करते आ रहे हैं और परंपरागत इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या परंपरा के नाम पर अपने ही जिगर के टुकड़ों को गोबर के ढेर पर फेंका जा सकता है? क्या इंसान को गाय की खुर के नीचे सुलाया जा सकता है? दिवाली के दूसरे दिन दिव्यांग को जमीन में आधा गाड़ा जा सकता है? और क्या इन सब से बीमारियां ठीक हो जाएंगी? सौभाग्य बरस पड़ेगा? ये सवाल हमने बनारस में धर्म के बड़े जानकार पंडित श्यामधर शास्त्री से पूछा। इस तरीके से पूर्णतया अंधविश्वास है। किसी भी व्यक्ति को जमीन में गाड़ने से अगर विकलांगता ठीक हो जाएगा तो मेडिकल साइंस क्या करेगा? विकलांगता जमीन में गाड़ने से कभी ठीक नहीं हो सकता। सुना आपने धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने और समझने वाले धर्म के जानकार कम। ज्यादातर मामलों में तो कोई न कोई तांत्रिक या बाबा इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा और हवा देते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये शिमला की तस्वीरें। यहाँ परंपरा के नाम पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लोगों ने अपनी अपनी टोलियां बना ली और सड़क के 2 हिस्सों में इस तरह से बढ़ गए हैं मानो एक दूसरे के जानी दुश्मन। सवाल ये है कि मानसिकता कैसी है? अंधविश्वास और रूढ़िवाद को धर्म और भूगोल से परे सालों से चुनौती दे रहे हैं। डॉक्टर गौहर रजा के सामने हमने ये सवाल रखा। गौहर रजा ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी धर्म या समुदाय के हों, उन्हें लेकर एक नई तरह की बात बताते हैं। सुन्नत मानने के कोई एक तरीका नहीं है, सैकड़ों तरीके। हर तरीका, और ये भी कि गाय के खुर के नीचे लेट जाना या दब जाना, ये साइंटिफिक एविडेंस यही कहता है, इसमें वैज्ञानिक तौर के ऊपर कि मन्नतों का कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ यही दर्शाती हैं कि समाज के अंदर लोगों को अपने भविष्य के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, और वो हर वक्त इन हालात में रहते हैं कि कल क्या होगा। सुना आपने, ऐसे लोग बीमार हैं, बहुत बीमार। वो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं। हो सकता है कि उनके पास किताबी ज्ञान की बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन उनका मन बंधा है। अंधविश्वास और इसे सह देने वाले बाबा तांत्रिक ऐसे ही लोगों के इंतजार में बैठे होते हैं। फिर हमें राम रहीम
बलात्कारी नहीं गुरु दिखता है, आसाराम प्रपंची नहीं बल्कि भगवान नजर आता है। सालों से इन सब का मुखर विरोध करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह की नजर में ऐसा क्यों होता है, वो सुनिए। आर्टिकल 51AH ये एक संविधान में संशोधन किया गया और नागरिकों के दायित्व के साथ एक चीज जोड़ी गई कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। अनफॉर्चुनेटली आज तक भारत में एक भी मिनिस्ट्री नहीं बनी। नतीजा ये हुआ कि एक बाबा के चंगुल में फंस के एक व्यक्ति अपने परिवार, अपनी बीवी, बेटी सबको उसके बाबा के हवाले कर देता है, ये मानते हुए कि ये भगवान का अंश है, और इसी से शोषण का सिलसिला शुरू हो। आस्था बेहद पवित्र है, उसे बरकरार रखना चाहिए, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में फर्क बेहद मामूली होता है। अगर गाय के खुर के नीचे आने से किस्मत पलट जाती है तो फिर जी तोड़ मेहनत कोई क्यों करेगा। गोबर पर बच्चे को फेंकने से बच्चा भाग्यवान और निरोग हो जाता है तो टीकाकरण के नाम पर अरबों खर्च क्यों किए जाते हैं। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि हम और आप रोकेंगे नहीं तो फिर इस अंधविश्वास की जड़ को कौन काटेगा। लिहाजा हमारी अदालतों को आगे आना होता है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पिछले कुछ दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आस्था के नाम पर तर्क को गलत ठहराने वाले रीति रिवाजों को बंद करवाया या बंद करवाने की कोशिश की। आपको याद होगा नवंबर 2016 में जलीकट्टू पर रोक लगाई गई थी। इसका आदेश कोर्ट को देना पड़ा। लोग जो हैं वो अभी भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर रोक के मामले में सुनवाई चल रही है। यहां भी आज इस दौर में जब हम मंगलयान बना रहे हैं, मंदिर के अंदर महिलाएं नहीं जाएंगी, इसको लेकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक और मामला, अगस्त 2017 में 3 तलाक पर रोक लगाई गई। सालों से ये प्रैक्टिस थी, सोशल मीडिया पर आप 3 तलाक दे देते हैं। लोग जो है वो ये भी नहीं सोचते कि जो वो कर रहे हैं क्या वो आस्था है, क्या वो धर्म का हिस्सा है और क्या वो किसी को चोट पहुंचा रहा है या नहीं। क्या आपकी बुद्धि और विवेक से जो फैसले होने चाहिए वो फैसले कोर्ट को लेने पड़ रहे हैं। खुद समाज के अंदर से आवाज क्यों नहीं उठती। आस्था है, उसे रहना भी चाहिए, लेकिन आस्था को अंधविश्वास के चंगुल से बचाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। अगर अब भी हम ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये सवाल जरूर पूछिएगा। प्रश्नकाल में आज के लिए